नाउ हियर इज द पार्टीशन ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। अब ये पार्टीशन हम कब कर सकते हैं? हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को अब हमने हैंडल कैसे करना है, उसके लिए अब हम उसकी पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन मीन्स हम उसको कैसे कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ हम उसकी इंटरेक्शन भी चेक कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम कोई सोशल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशल फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए हैं? हमने एज, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ये हमने ले लिए और पार्टीशन कर लिया। और हम नेक्स्ट देख रहे हैं एजुकेशन। ये तो मैं आपसे सम ऑफ द वेरिएबल्स आपको ना उसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है। अब उनको साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे हम या उनको ग्रुप्स में हम कन्वर्ट कर लें तो हम बेटर होता है कि हम उसकी पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन में कुछ वेरिएबल्स के साथ, जिस तरह हमने एज को इनकम के साथ कंपेयर कर लिया, एज मैरिटल स्टेटस के साथ हो गई, इनकम मैरिटल स्टेटस यानी बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स उसकी इंटरेक्शंस भी हम चेक कर सकते हैं। नाउ द एजुकेशन, एटीट्यूड, हैबिट्स, सोशल फैक्टर्स है ना। हम अगर स्ट्रेस ही देख लें कि लोगों को स्ट्रेस कितना है, किस एज में है, इनकम की वजह से है, मैरिटल स्टेटस की है, एजुकेशन है, एटीट्यूड है लोगों का, हैबिट्स है, तो हम ये कुछ सोशल फैक्टर्स हैं उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। अब मैंने ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं, यानी विद इन ग्रुप भी हम स्टडी कर रहे हैं और बिटवीन ग्रुप भी, यानी एज और एजुकेशन का कंपैरिजन उसको हम चेक कर सकते हैं। इनकम एजुकेशन के साथ उसे भी चेक कर सकते हैं। ये आपके पास की ये इंटरेक्शन हम उनकी देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की सेकेंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ भी हम उसकी इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पार्टीशन ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सपोज वी हैव द पी वेरिएट रैंडम वेक्टर एक्स एज। अब हमारे पास पी रैंडम वेक्टर्स है, ये देखो पी रैंडम वेक्टर्स है। अब हमने उसको क्या किया? पार्टीशन कर दिया, x1 x2 अप टू सो ऑन एक्स क्यू, और एक्स क्यू के बाद फर्दर क्या हमारे पास होगा? एक्स क्यू प्लस 1, एक्स क्यू प्लस 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है? एक्स पी पे, बिकॉज वी हैव दी पी रैंडम वेरिएबल्स। अब ये जो हमने पार्टीशन की है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल की हमने पार्टीशन किया है, दिस इज कॉल्ड दी x1। एंड नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की पार्टीशन की है तो हमने इसको कह दिया x2। तो लेट कर लिया है कि हमारे पास q तक जो वेरिएबल्स हैं उसको हम x1 कह रहे हैं, तो नेक्स्ट q प्लस 1 टू p वेरिएबल्स को हमने पार्टीशन कर दिया x2 में। नाउ फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? इज द मीन expected value of x which is equals to mean mu. So expected value of x1 x2, अब expected value of x1 पे अप्लाई किया, expected value of x2 पे अप्लाई किया। Now we know that the expected value of x1 which is equals to mu1 and expected value of x2 which is equals to mu2. So the expected, so x minus mu, ठीक है ना, x minus mu क्या हुआ हमारे पास? x minus mu, यानी x में हमारे पास है x1 x2 और म्यू हमारे पास हो गया mu1 mu2। तो x माइनस म्यू, इसकी आप देखो x में से म्यू को माइनस किया, x1 माइनस mu1, x2 माइनस mu2, पार्टीशन मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। देन x माइनस म्यू का मैंने अब ट्रांसपोज लेना है, तो x माइनस म्यू का ट्रांसपोज क्या हो गया? ये आपके पास x माइनस म्यू कॉलम में था, इसको मैंने रोज में कन्वर्ट कर लिया, तो x1 माइनस mu1 पार्टीशन x2 माइनस mu2। ये मैथमेटिकली हम देख रहे हैं इसको, x माइनस म्यू सेम वही है, x माइनस म्यू प्राइम ये भी हमने अभी किया। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x माइनस म्यू इंटू x माइनस म्यू प्राइम, इसकी हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी। x माइनस म्यू वेक्टर x माइनस म्यू हमने लिखा है। अब x1 माइनस म्यू 1, x1 माइनस म्यू 1, x1 माइनस म्यू 1, x2 माइनस म्यू 2, x2 माइनस म्यू 2, x1 माइनस म्यू 1, x2 माइनस म्यू 2, x2 माइनस म्यू 2 प्राइम के साथ आएगा, मल्टीप्लाई किया। फिर इज द मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बताई थी,
सेम वही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ गई है। x1 माइनस म्यू वन, x1 माइनस म्यू वन प्राइम, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने अप्लाई कर ली बोथ साइड पे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई हो गई। Now here is the expected value of x1 minus mu1 x2 x1 minus mu1 prime। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली वेरिएंस बन रहा है ना। वेरिएंस ही आपके पास होता है x1 माइनस म्यू1, x1 माइनस म्यू1 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस म्यू1 स्क्वायर मीन्स दी वेरिएंस। अब इसको हम मल्टीवेरिएट में कैसे लिख रहे हैं, x1 माइनस म्यू1, x1 माइनस म्यू1 प्राइम, इसकी एक्सपेक्टेशन ली है, दिस इज कॉल्ड दी सिग्मा 1 1, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया सिग्मा 1 1। अब नेक्स्ट आपके पास ये क्या है, x1 माइनस म्यू वन, x2 माइनस म्यू टू प्राइम, तो ये आ गया सिग्मा 1 2। सिग्मा 1 1 मीन्स कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। सिग्मा 1 2 मीन्स कि फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड ग्रुप के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस म्यू टू एंड द x1 माइनस म्यू वन प्राइम, दिस इज कॉल्ड द सिग्मा 2 1। And the last expected value of x2 minus mu2, x2 minus mu2 prime, this is called the sigma 2 2। अब sigma 2 2 क्या शो करेगा कि हमने वेरिएशन देखनी है सेकेंड ग्रुप की सेकेंड ग्रुप के साथ ही। 2 1 क्या शो करेगा कि सेकेंड ग्रुप की फर्स्ट ग्रुप के साथ हमने कोरिलेशन यानी उसके बिटवीन हमने कोवेरियंसेस फाइंड करने के, फर्स्ट ग्रुप की इंटरेक्शन बेसिकली हमने फाइंड करनी है सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप के साथ। ये होल आपके पास किसके इक्वल है, पार्टीशन किसकी होगी, पार्टीशन ऑफ वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा। सिग्मा की हमने पार्टीशन कर ली है।